Hello learners, welcome to our channel and today I am going to discuss Purvi English Class 6 Chapter 3rd Unit 2 The Chair. The theme is the chair of the friendship. Today I am going to discuss all question answer, okay? Purvi English NCERT. Question number 1. Write 2 words that come to your mind when you think of friendship. जब आप अपने फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो 2 चीज़ें माइंड में क्या आती हैं? योर आंसर विल बी sharing and empathy. Now the second one. Find some more words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. So, find out the words. Now we have agreed and find out the words, meaningful words, such as one is given for you that helpful. So similarly you have to find out. Now I already done for you that first one is laughter. First one is laughter. Laughter. And the second helpful. Third one hope. Fourth one trust. Fifth one loyal. Or the sixth caring. Seventh is support. Seventh is support. Eighth one is loving. Loving. So these are the all meaningful words. Now the third one, fill in the blanks to complete the words. आपको यहाँ पे blanks दिए गए हैं, complete करना है. Which mean the same as friend or friends with the help of the meaning. तो अब आपको देखना है जैसे कुछ वर्ड्स हैं. A person who you do things together with. कुछ ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं किसके साथ? पार्टनर, है ना? PARTNER पार्टनर. तो इसको आपको ऐसे फिल करना है और मैच करना है. सेकेंड है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स. एक इनफॉर्मल वर्ड जो फ्रेंड्स के लिए होता है. थर्ड है अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ. कंपेनियन. चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट अ स्कूल. क्लासमेट्स. नाउ I am already done for you that. First one, a person who do you things together with, then it will be partner. And in normal words for friends, that is buddies. A person who you spend a lot of time, that is companion. जिसके साथ आप बहुत सारा वक्त बिताते हैं, कंपेनियन होता है, वो दोस्त होता है. और चिल्ड्रंस हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट अ स्कूल. स्कूल में सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को क्या बोलते हैं? क्लासमेट. नाउ दिस सी देर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ वर्ड फॉर अ फ्रेंड. सो व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड्स इन योर लैंग्वेज. अपने लैंग्वेज में दोस्त को क्या बोलते हैं? बहुत सारा तरह तरह के वर्ड होते हैं दोस्ती के लिए. आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सो योर आंसर विल बी माई लैंग्वेज हिंदी. सो वी कॉल अ फ्रेंड इज दोस्त. मेरा तो लैंग्वेज हिंदी है तो हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड को? दोस्त बोलते हैं. दोस्त इन हिंदी. अगला है कि मारियो. मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अब आप बताइए कि क्या मारियो बहुत ज़्यादा प्राउड करता था, बोस्टिंग करता था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं? ट्रू और फॉल्स? यस, इट विल बी ट्रू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करता था अपने फ्रेंड्स को लेकर कि मेरे तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं. नाउ द सेकेंड वन, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक. एटिक रूम से, स्टोर रूम से
ग्रैंडफादर ने क्या ला करके दिया था मैरियो को? तो एक स्पेशल चेयर। योर आंसर विल बी स्पेशल चेयर, इनविजिबल चेयर, मैजिकल चेयर। नाउ द थर्ड वन, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? क्या मारियो ने चैलेंजेस फेस किए? यस, योर आंसर विल बी यस ना। एंड द फोर्थ वन, विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक? क्या मारियो मैजिक को यूज करने की योग्य था? योर आंसर इज यस, क्योंकि वो इनविजिबल चेयर पे बैठा था। कैसे करके ना? बाय द हेल्प ऑफ द फ्रेंड्स। द नेक्स्ट वन है, मैरियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स? तो क्या वो पहला ही अटेम्प्ट में उस इनविजिबल चेयर में बैठ गया था? नो, इट इज फॉल्स, टोटली फॉल्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको भरना है किसके साथ? विथ सुटेबल वर्ड्स। सो फर्स्ट वन इज, मैरियो ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम। मैरियो के दादाजी ने क्या चैलेंज किया था उनसे? कि टू बी अ बेट। किस चीज़ का बेट लगाया था भाई? योर आंसर विल बी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट का बेट लगाया था दोनों दादा नाती ने, दादा पोता ने। अगला है, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। तो एक्शन के साथ मैच करना है। जैसे दिया है गुरमीत, आसमा एंड दी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। सो हेल्ड मैरियो अप सो ही वुडंट फॉल। पहला कह रहा है कि इनके जो दोस्त हैं गुरमीत, आसमा और दीपा, इन लोगों ने मारियो को होल्ड करके रखा था ताकि वो गिरे नहीं। और दूसरा है मेड फन विद मैरियोज अटैम्प्ट्स, और कह रहा है कि वो लोग हंस रहे थे, फन बना रहे थे, मजाक बना रहे थे मारियो के। अगेन एंड अगेन उसका अटैम्प्ट ले रहा था और वो बार बार गिर जा रहा था, इनविजिबल चेयर पे बैठ नहीं पा रहा था। तो इसमें से इसके लिए क्या सही है? तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए सही होगा कि उनके फ्रेंड्स ने उनको होल्ड किया था और इस तरह से वो नहीं गिरा, वुडंट फॉल। नेक्स्ट वन इज, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट वन है, टेक इट। इट्स वेरी easy chair as it is invisible. It's rather tricky to sit on. But if you take it to a school and manage to sit on it, so then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. दादाजी ने क्या कहा कि आप इसको ले जाओ, ये एक ट्रिकी चेयर है, मैजिक चेयर है, लेकिन ये इधर उधर काम नहीं करेगा। ये आपके स्कूल में जब आप इसको ले जाओगे और वहाँ पर इसको मैनेज करोगे बैठने में, तब ये आपको बताएगा कि कौन आपका रियल फ्रेंड है और कौन नहीं है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। तो ऐसा दो वर्ड फिल करिए जो चेयर को डिस्क्राइब करे। सबसे पहला क्या था? योर आंसर विल बी इनविजिबल एंड दी अनदर स्पेशल चेयर और इनविजिबल चेयर ना। Second, why was it tricky to sit on the chair? तो क्या ट्रिक था चेयर में बैठने का? योर आंसर विल बी, इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल। कि भाई दिखता ही नहीं था कि चेयर है कहाँ, कैसा है, लाल है, पीला है, काला है। इनविजिबल चेयर मीन्स we can't see, and meaning Mario couldn't see it to properly position himself. और मारियो को क्यों लगता था जितनी बार वो बैठा उतनी बार वो फॉल डाउन करता गया, गिरता गया, तो उसको क्या लगता था? उसको पता ही नहीं था कि इसका परफेक्ट और पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ पे मैं बैठूं। नाउ द नेक्स्ट, व्हाई डज मैरियो ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल? मैरियो के दादा ने क्यों कहा था कि दादाजी ने कि ये स्पेशल चेयर है? Answer will be, Mario's grandfather calls the chair special because it has a magical quality that reveals who Mario's true friends are when we manage to sit on. क्योंकि उनके दादाजी ने एक ट्रिक निकाला था कि कैसे मैरियो जो है वो इस बात को रिवील कर पाए कि कौन मैरियो का ट्रू फ्रेंड है। नाउ द नेक्स्ट वन, वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, he said, and trying again, but again he missed the sheet, causing more surprised looks and laughter. Mario wouldn't give up. किसने कहा था कि रुक जाओ, ये इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, और वो अगेन बैठता है और फिर से वो गिर जाता है।
और सब लोग हंसने लगते हैं। तो अगला फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल रीज़न। मैरियो सेज देयर वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ही मिस्ड द सीट, क्योंकि वो शीट करने की कोशिश कर रहा था। ही ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू सीट बट एवरी टाइम ही फेल डाउन एंड ही मिस्ड द सीट। बार बार वो गिर रहा था। सो योर आंसर विल बी ही मिस्ड द सीट। नेक्स्ट वन इज मैरियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या मैरियो के जितने भी 20-25 दोस्त थे वो बहुत केयरिंग थे या फिर इसका फ़न बनाते थे? ठीक है, आपसे पूछा है कि क्या उनके दोस्त हेल्पफुल और केयरिंग थे? नो, इट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से एक आपको चूज करना है। मैरियो वुडंट गिव अप दिस शोज ही इज आंसर विल बी स्ट्रॉन्ग willed. Now the next, answer these following questions. What was the bet about? कौन सी शर्त लगी थी? Your answer will be the bet was about whether Mario had real friend or just companion at school. ठीक है, तो किस चीज़ का शर्त लगा था कि मैरियो का दोस्त है कि नहीं, रियल फ्रेंड है कि नहीं मैरियो के उनके स्कूल में, हु इज़ द रियल वन। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन मैरियो सेट ऑन द चेयर ऑफ द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ जब मैरियो फर्स्ट टाइम उस चेयर पर बैठा? योर आंसर विल बी व्हेन मैरियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड एंड फेल, है ना। इनविजिबल चेयर वो देख नहीं पाया और गिर गया नीचे। कॉजिंग लाफ्टर अमॉन्ग हिज क्लासमेट्स, इसके कारण से उनके सारे क्लासमेट उन पर हंसने लगे। नाउ द नेक्स्ट, हाउ डज मैरियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। तो अब मैरियो कैसे एबल हुआ, कैसे अपने रियल फ्रेंड्स को पहचाना? योर आंसर विल बी मैरियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन ही फाइनली मैनेज टू सीट ऑन द इनविजिबल चेयर। कि जब वो इनविजिबल चेयर में बैठने को मैनेज कर पाया तभी उसने पता चला कि हु इज़ द रियल फ्रेंड ऑफ मी एंड थ्रो हिज ट्रू फ्रेंड्स गुरमीत, आसमा एंड दीपा हु सपोर्टेड हिम टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग। और उसने ही उसको पकड़ के रखा, गिरने नहीं दिया थर्ड टाइम में। नाउ डू यू थिंक दैट मैजिक चेयर रेस्ट वॉज गुड? डू यू थिंक दैट मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड? आपको क्या लगता है कि जो मैजिक चेयर था उसका टेस्ट कैसा था, अच्छा था? वाई डू यू से सो, और आप ऐसा क्यों कहना चाहेंगे? नाउ योर आंसर विल बी यस, मैजिक चेयर का टेस्ट यहाँ था। द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट हेल्प मैरियो डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज रियल फ्रेंड्स हु सपोर्टेड हिम एंड अदर हु लाफ्ड एट हिज अटेम्प्ट्स। कि मैरियो के लिए ये अच्छा था कि उनको उनके रियल फ्रेंड की पहचान करने में मैजिक चेयर और इनविजिबल चेयर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड किया और उनके रियल फ्रेंड्स को फाइंड आउट किया। व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन डू यू ना, व्हाट डज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या होता है ज़िंदगी में, क्या मतलब है आपका? Your answer will be friends for life means having friends who are supportive, caring and trustworthy। कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो सपोर्टिव हो, कैरिंग हो और ट्रस्टवर्दी हो, विश्वास के योग्य हो। विद द होम एंड यू शेयर अ डीप बॉन्ड्स दैट लास्ट थ्रू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंस। कि तब आप उसके साथ अपने जीवन की हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं। Now the F number, the grandfather's idea helped Mario find his real friends. So mention any other way that would help you find out who are your real friends। कि दादाजी ने तो एक आइडिया दिया था मारियो को उनके रियल फ्रेंड्स की पहचान के लिए। आपके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आ रहा है, आप कैसे पहचानेंगे? Now your answer will be another way to find out who real friends are could be through difficult situation where true friends show empathy, support and loyalty। कह रहा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो दोस्त जो आपका साथ दे, आपको एम्पैथी दे, आपको सपोर्ट करे, आपके साथ लॉयल रहे। लाइक मैरियोज एक्सपीरियंस विद द इनविजिबल चेयर, जैसा कि मारियो का एक्सपीरियंस था उनके चेयर के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट इज कॉलम ए, द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो रूट वर्ड कहलाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स
दैट आर इन द कॉलम बी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, विच कम आफ्टर द रूट वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्स। तो आपको यहाँ पे सफिक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए किया, जैसे फ्रेंड है, एल वाई लगाकर इसको क्या बनाएंगे, फ्रेंडली। सडन है, एल वाई लगाकर क्या बना देंगे, सडनली, है ना। टॉक है तो क्या बना देंगे, आई एन जी लगा के टॉकिंग। नेक्स्ट है कैरी है, आई एन जी पुट करके इसको क्या बनाएंगे, कैरिंग। कॉल है तो क्या बन जाएगा, कॉल्ड। शो है तो बन जाएगा शोड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ सुटेबल सफिक्स। यू कैन स्टफ मोर देन वंस एज शोन, यूज देम टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन एंड वन हैज़ बिन डन फॉर यू। कि कुछ यहाँ पर फिर से अगेन सफिक्स दिए हैं और आपको उसको सेंटेंसेस में करना है। एक आपके लिए डन है, जैसे मैजिक, मैजिक में सफिक्स आई एन जी ऐसा बोला गया है, दे दिया गया है, आपको इसका करेक्ट वन बनाना है ना। तो मैजिक से क्या बनेगा, रूट वर्ड है मैजिक, सफिक्स आई एन जी। ठीक है, सो मैजिशियन वर्ड बना मैजिकल एंड दी सेंटेंस द मैजिशियन परफॉर्म्ड एज अमेजिंग मैजिकल एक्ट। सेकंड है केयर, तो क्या हो गया, केयरफुल। वी शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग दी रोड, कि हमें सावधान रहना चाहिए रोड पार करते समय। अगेन है सेलिब्रेट, सो सेलिब्रेशन, तो इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड अ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है लाफ, तो सफिक्स क्या है, एल वाई, लाफ्ड, ही लाफ्ड एट माई जोक्स, कि वो मेरे जोक पे हंसा। नेक्स्ट है वंडर, ई डी लगा है, वंडर्ड, ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट वन है हेल्प, टी आई ओ एन, सफिक्स हेल्प्ड, माई फ्रेंड हेल्प मी, सेंटेंसेज मेक सेंटेंस। फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट। नेक्स्ट है कैरेज, करेज, सीप और करेजियस, सी इज करेजियस वुमेन, सी इज करेजियस वुमेन। नाउ दी अनदर है द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला चीज़ क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो जैसे दिया ब्रेव, क्लेवर, डिटरमाइंड एंड दी फ्रेंडली। नाउ यू हैव टू डू, तो ये सब है एडजेक्टिव, है ना, ये आपके लिए किया गया है, सारे एडजेक्टिव हैं ना। मैच ईच वर्ड्स एडजेक्टिव इन कॉलम ए विद अ सुटेबल वर्ड और नाउन इन कॉलम बी, सो यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। अगेन फिर है आपके लिए एक डन किया गया है, वो आपको आगे करना है। जैसे कॉलम ए में एडजेक्टिव है, कॉलम बी में नाउन है, कॉलम सी में फ्रेज है और डी में क्या है, सेंटेंसेज है। नाउ देखो यहाँ पे आप लोग, ब्रेव फ्रेंड्स, सो ब्रेव क्या है, द ब्रेव सोल्जर मार्च अहेड। नेक्स्ट है क्लेवर, सो द क्लेवर प्लान। नेक्स्ट है ब्रेव, द ब्रेव सोल्जर मार्च अहेड हो गया है, द क्लेवर प्लान सेव द डे। नेक्स्ट है टेस्टी, टेस्टी पीनट्स वर अ हिट एट पार्टी। नेक्स्ट है हेवी, हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल कॉस्ट फ्लडिंग, बारिश का बाढ़ का कारण क्या है, हेवी रेनफॉल है। स्लाइट है, द स्लाइट कॉड कोल्ड मैड हिम फील। नेक्स्ट वन है कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल एडजेक्टिव, नाउन और पैरिंग, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। देर आर सम गिवन वर्ड्स, यू हैव टू यूज वन एंड वन। वन अपॉन अ टाइम लिटिल विलेज, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं ना, इन वर्ड्स की हेल्प से इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू दैट। एक ब्यूटीफुल स्टोरी बनेगी, जैसे वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल विलेज, अ हैप्पी बॉय, क्या फील होगा, अ हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड an old book in the attic. He read amazing stories
about fairy lands, carrying creatures, colorful creatures and all castles. Abhishek eyes got big as imagined these and magical adventures. He told his friends about the story and they started to have their own fantastic adventure. When they played together, making her life easy, making her life easy and finding a friend. You will listen to the girl once again answer. अब आपने ये किया है, अब इधर देखिए. नेक्स्ट है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है. मोनिका फाउंड, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू, मैंने पहले से आप लोग के लिए किया हुआ है. मोनिका फाउंड इट सपोर्टिव व्हेन शी वॉज एडमिटेड टू द स्कूल. बी है मोनू, मनु वॉज कम्फर्टेबल एंड हेल्प बाय हर इन मेनी वेज, कि वो उनके द्वारा बहुत बार हेल्प किया गया है, उनको मदद मिली है. शी है सो इट वॉज नॉट सो डिफ़िकल्ट, क्या फील होगा डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट टू द स्कूल. D1 है बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर. नेक्स्ट है मनु इज़ थैंकफुल टू मोनिका for making her life easy and finding a friend. तो ये था. नेक्स्ट है अगेन वर्क इन पेयर एंड रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्रेंड. तो अगेन फिर से कुछ क्वालिटीज़ दी गई है. चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटी दैट यू वुड लाइक टू योर फ्रेंड टू हैव. गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस. यूज द hints given below when you speak. I feel friends should be because I think that quality I want in my friends being. The reason for this is I believe my friends should be. This is to my friends is them. तो आपको यहाँ पे भरना है, क्या क्या भरना है देखिए, मैंने आप लोग के लिए कर रखा है. I feel my friends should be honest. मेरा दोस्त कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट. बिकॉज ऑल फ्रेंडशिप आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट, क्योंकि सारी जो दोस्ती होती है ट्रस्ट पे बनी होती है. आई थिंक द क्वालिटी व्हेन आई वांट इन माय फ्रेंड इज़ बीइंग ट्रस्टवर्दी. दोस्त होना चाहिए ट्रस्टवर्दी. द रीज़न इज़ दैट देन ओनली कैन आई टेल माई सीक्रेट टू हिम. तभी मैं अपने सारे सीक्रेट उनको कह पाऊँगा. आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू मी, कि मेरा जो दोस्त होगा वो दयालु होगा, मेरे प्रति रिस्पेक्टफुल रहेगा. दिस इज शो माई काइंडनेस ऑल्सो. माई फ्रेंड इज सैड देन आई विल ट्राई टू मेक हिम हैप्पी एंड हिम फाइंड सपोर्ट. तो ये सब मैं करूँगा. नेक्स्ट, नाउ चूज द करेक्ट गिवन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट मैरियो मैसेज टू गुरमीत. अब गुरमीत के लिए एक लिखा गया है, आई एम थैंकफुल टू गॉड हैव टू you as a real friends for life. When everyone was laughing at me, Deepa Asma and showed me that you care for me and you are needed blessing in my life. Best wishes, Matthew. तो ये एक लेटर जैसा था, ये लिखना था. Now write your message to your best friend. You may take idea from the story and that unlikely best friend poem A friend's prayer. So आपने एक लेटर लिखना है, मैसेज लिखना है, जैसे है डियर Alisha, I feel incredibly lucky to have you as my best friend. You constant support, understanding mean the world to me, and whenever I face challenges, I know I can count on my to be there and lifting me and cheering me on. Your kindness and loyalty have shown me the true meaning of friendship. Thank you for always being there me and making my life brighter and more joyful. तो ये क्या था, एक मैसेज था दोस्त के लिए. ठीक है, अगला है कि आपको फिर से भरना है इन सबको. जैसे फन है, एफ दिया है, क्या भरेंगे, फन लविंग. ठीक है, रिलायबल, इंस्प्रिंग, एम्पैथेटिक, नर्चरिंग, डिपेंडेबल, सपोर्ट एक्सेट्रा. तो ये सारे थे. चलिए, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑल क्वेश्चन आंसर. और अभी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर चैप्टर द चेयर. ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप लोग इसको पढ़िए, सुनिए और समझिए, चीज़ों को समझ कर चलिए, तभी आप सब कुछ सारी चीज़ें कर पाएंगे. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.
and we will meet very soon with another video. Thanks again.